हाय हाय हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज अपन देखने जा रहे हैं व्यक्तित्व विकास इकाई 3 के इम्पोर्टेंट प्रश्न। बीए बीकॉम थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स व्यक्तित्व विकास के इम्पोर्टेंट प्रश्न तृतीय वर्ष, जिसमें इकाई 3 के आज देखने वाले हैं। आज अपना पेपर है तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं इकाई 3 का IMP प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय एकता व भावनात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित एक कमी सर्वाधिक बाधक है। तो राष्ट्रीय चरित्र, अच्छे आदर्शों की शिक्षा में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से किसका होता है? अनुकरण का। प्रश्न क्रमांक 3 है, शिक्षा युवाजन में विश्व बंधुत्व की भावना किस प्रकार विकसित करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय की भावना से भिन्न कर। प्रश्न क्रमांक 4 है, आधुनिक युग में भारत में भावनात्मक एकता का उदय कब हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन काल में। प्रश्न क्रमांक 5 है, नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो चरित्र निर्माण। प्रश्न क्रमांक 6 है, भारत में नैतिकता पतन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायित्व कौन है? तो जनता का चरित्रहीन होना। प्रश्न क्रमांक 7, लोकतंत्र में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो सभी को शिक्षित करना। प्रश्न क्रमांक 8 है, आचरण की भाषा ही है, आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। प्रश्न क्रमांक 9 है, समाधि अवस्था कौन सी है? तो वह स्थिति जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वहाँ क्या होती है? समाधि स्थिति होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। आज 20 तारीख का पेपर भी हम सॉल्व करके आपको कल बता देंगे। अगर आपको भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन सबकी मदद हो जाए। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, षष्ठ चक्रों में कौन सा चक्र शामिल नहीं है? सुदर्शन चक्र षष्ठ चक्रों में शामिल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 11 है, योग के अष्टांग में से प्रथम 5 अंग क्या माने जाते हैं? तो बाह्य साधन माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, योग के 8 अंगों में से अंतिम 3 अंग क्या हैं? तो आंतरिक समाधान। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र योग शिक्षा के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो क्या नहीं है? व्यक्तित्व का विकास नहीं है। प्रश्न क्रमांक 11 है, योग अभ्यास के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यों का विकास होता है? तो उपयुक्त सभी, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, सभी का। प्रश्न क्रमांक 15, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में क्या शामिल नहीं है? तो मोक्ष शामिल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 16, इनमें से कौन सा भक्ति का प्रकार नहीं है? तो माला जपना भक्ति का प्रकार नहीं है। प्रश्न क्रमांक 17 है, प्रमुख वैदिक ऋषियों में कौन शामिल नहीं है? तो ऋषि शुनक, जो कि अपने देश के और जो भारत के हैं, लेकिन ब्रिटेन के वो हैंगे, क्या कहते हैं उसको, गवर्नर, प्रधानमंत्री। प्रश्न क्रमांक 19 है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम, तो यानी उनके जन्म का नाम सभी को पता होगा, नरेंद्र था। प्रश्न क्रमांक 20 है, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जीवन दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव है? तो वेदांत का। प्रश्न क्रमांक 22, स्वामी विवेकानंद शिक्षा द्वारा मनुष्य को बनाना चाहते थे? तो सशक्त, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास। प्रश्न क्रमांक 23 है की 12 स्थिति हैं, तो सूर्य नमस्कार की 12 स्थिति हैं, एक बार पूरा करना एक आवृत्ति चक्र कहलाती हैं। मोटापा कम करने के लिए किए जाने वाला आसन है? उपयुक्त सभी। त्रिकोण, चक्की आसन, स्त्रिकोण, सभी। प्रश्न क्रमांक 25, मधुमेह के लिए किए जाने वाला आसन? उपयुक्त सभी। मंडू आसन, सशक्तासन, योग मुद्रासन, उपयुक्त सभी। पूरक का अर्थ होता है, पूरक का अर्थ होता है सांस को भीतर लेना। कुंभक का अर्थ होता है सांस को रोक के रखना। प्रश्न क्रमांक 29 में व्यक्ति कम से कम 1 लीटर दूध बैठकर जलती हुई लौ को अनवरत देखता है, त्रिटक कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 30 है, मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है, यह परिभाषा किसने दी? तो महर्षि पतंजलि ने। प्रश्न क्रमांक 31 है, प्रसिद्ध योगी पतंजलि ने योग
की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 8। 32 योग का जन्मदाता भारत है। प्रश्न क्रमांक 33, भारत में योग का इतिहास कितना साल पुराना है? लगभग 300 ईसा पूर्व। प्रश्न क्रमांक 34 है, प्राण के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं। 35 है, श्वसन पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो प्राणायाम कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 है, भारत में ठीक ढंग से रक्त प्रवाह कौन सी प्रणाली से होता है? तो प्राणायाम से होता है। शरीर में ठीक ढंग से रक्त प्रवाह कौन सी प्रणाली से होता है? तो प्राणायाम से। 37 है, योग आत्मा कहा जाता है? तो प्राणायाम को। 38 प्राणायाम के भाग हैं कुंभक, रेचक और पूरक। प्रश्न क्रमांक 29 है, श्वास को अंदर खींच के कुछ समय पश्चात सांस को अंदर ही रोके रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कुंभक। श्वास को बाहर निकालने की प्रक्रिया रेचक। रेचक यानी सांस को बाहर निकालना, कुंभक यानी रोके रखना और पूरक यानी सांस को अंदर लेना। प्रश्न क्रमांक 41, नाभि से निचले भाग को क्या कहते हैं? तो इसको अप्राण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 42, कौन सा प्राण पाचन क्रिया को एंटीनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है? तो सामान। प्रश्न क्रमांक 43, गले से दिल तक क्या कहते हैं? तो प्राण कहते हैं। गले से दिल तक प्राण। प्रश्न क्रमांक 44, भागवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा योगा कर्मेषु कौशलम। 45 है, किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है? तो भस्त्रिका प्राणायाम से मोटापा कम होता है। प्रश्न क्रमांक 46 है, सूर्य भेदी प्राणायाम लाभदायक है? तो उपयुक्त सभी शरीर की सेलों की शुद्धता में, शरीर में गर्मी बढ़ाने, अंतड़ियों को रोग दूर करने, उपयुक्त सभी। छोटी और बड़ी अंतड़ियों में कौन सा प्राण होता है? तो अप्राण होता है। प्रश्न क्रमांक 48 है, शरीर के सभी भागों में पाया जाने वाला प्राण ध्यान होता है। प्रश्न क्रमांक 49, आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों के कार्य किस प्रकार के हैं? उदाहरण। प्रश्न क्रमांक 50, कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है? तो शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है। प्रश्न क्रमांक 51, योग समाधि ये कथन किसका है? तो महर्षि वेद व्यास का। आसन का अर्थ क्या होता है? शरीर की स्थिति। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? ध्यान। योग आध्यात्मिक कामधेनु है। योग की परिभाषा किसने दी? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। 55 है, योग से कब्ज दूर होता है, इसका संबंध किस प्रणाली से? पाचन प्रणाली से। 56 है, किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है? तो चक्रासन। चक्रासन करने से बुढ़ापा दूर हो जाता है। 57 है, यम कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 58 है, अष्टांग योग का प्रथम अंग बताओ? यम। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों में मनाया गया? तो 152 देशों में मनाया गया। प्रश्न क्रमांक 60 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कितने देशों ने समर्थन किया था? तो 175 ने समर्थन किया और 192 देशों ने पहली बार मनाया था। और प्रश्न क्रमांक 61 है, योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है, ये किसने कहा? तो महर्षि पतंजलि ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? तो 11 दिसंबर 2014 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? तो जून में करी थी घोषणा, लेकिन कब करी थी? तो ये ऐसा कहा था कि कब मनाया जाएगा? तो 11 दिसंबर 2014 को। परम चेतना या दिव्य मन में पूरी तरह से लीन होना क्या कहलाता है? समाधि। प्रश्न क्रमांक 64 है, किसके सतत अभ्यास से तन एवं मन दोनों को रूपांतरित किया जा सकता है? तो योग के अभ्यास से किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 65 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून को। बिस्कुट डाल दी गो, इलायची डाल दी गो और का कितना शक्कर डाल दी गो और काजू बादाम बस। सूजी डाल दी, इतना अक्सी डाल दी, कितनी सीख डाल दी, ऐसी डाल दी उसमें लग चरोली को मैंने सिक्का ना डाल उसको हम चरोली शक्कर खूब डाल दी।